बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने इससे पहले का जो टॉपिक करवाया था वो था पार्ट 3 का, और पार्ट 3 में आपको समझा चुका था फार्मूलाज और फार्मूलाज के मुतालिक और फैक्टर्स के मुतालिक। आज मैं आपको बेसिक बुनियाद समझा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स, रैशनल और इर्रेशनल के मुतालिक। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि पॉलिनोमियल पर हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन वो मैं बाद में जाऊंगा। तब उस वक्त के लिए जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई थी वो बातें आपने जहन नशीन करनी है। अब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपने एक एक पॉइंट अपने जहन में बिठा देना है कि दरअसल ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसका असल मकसद क्या है। तो चलिए चलते हैं, हम जो मैं पढ़ूंगा उसका हम एक्सरसाइज भी हल करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स पर। तो पॉलिनोमियल्स दरअसल क्या है, पॉलिनोमियल्स के हम डिफिनेशन पहले कर देते हैं और इसकी शराइत बता देते हैं। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल्स उनको कहते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन उनको कहते हैं, एक्सप्रेशन लिखने में भूल गया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो वन वेरिएबल पर मुश्तमिल हो। किस पर मुश्तमिल हो? वन वेरिएबल पर। पहली शर्त इसकी क्या है कि इसमें कितने वेरिएबल होंगे? वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल क्या होगा? एक्स हो सकता है या सिर्फ वाई होगा या सिर्फ जेड होगा, मतलब ये एक वेरिएबल पर मुश्तमिल होगा। और उसकी दूसरी शर्त यह है कि ये इस कंडीशन के मुताबिक हो। कंडीशन क्या है? ए जीरो, ये ए जीरो रियल नंबर है, सही है, एक्स की पावर एन, फिर प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर प्लस ए टू, फिर एक्स की पावर एन माइनस टू, और इसी तरह चलते रहेंगे, सही है। तो एन माइनस टू, फिर ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री। ये ए जीरो ए वन ए टू क्या है? ये ए जीरो जो है, ए वन ए टू ए थ्री, ये ए जीरो ए वन और ये ए टू, ये दरअसल रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। तो ये क्या है? रियल नंबर्स है। और इनको रिप्रेजेंट करते हैं हमने ऊपर एन से, इनको रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है? एन से। तो ये एन जो है ना रियल नंबर्स है, सॉरी। और जो ऊपर एन है, ऊपर वाले जो एन है उसको हम पढ़ते हैं नॉन नेगेटिव। एन क्या है? नॉन नेगेटिव। ये एन क्या है? नॉन नेगेटिव, मतलब ऊपर जो भी एन होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, मतलब जो रियल नंबर्स है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इस एन का मतलब ये है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि गैर मनफी। मतलब इस एन की जगह आप माइनस वन नहीं लगा सकते, माइनस टू नहीं लगा सकते, माइनस थ्री नहीं लगा सकते। हाँ, इसकी जगह जीरो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? जीरो लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जगह माइनस में कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल से हम समझ जाते हैं। कैसी एग्जाम्पल से? मैं आपको इसकी एक और मिसाल भी दे देता हूँ। मिसाल इस तरह देता हूँ कि फर्ज कर लो ये ए जो है ना, ए जीरो, ये फाइव है। फर्ज कर लो ये फाइव है, रियल नंबर फाइव है। तो ये एक्स, तो ये एक्स की पावर एन, फर्ज कर लो एक्स की पावर एन के ऊपर हम लिख देते हैं फोर। तो प्लस एक्स की पावर, तो ये फाइव, फिर कोई और हम रियल नंबर ले लेते हैं ए वन, वो समझो कि टू है, ठीक है। और x जो है ना वो हम लिख देते हैं x की पावर n माइनस वन, तो फोर माइनस वन कितनी हो जाती है? थ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जो वैल्यू होगी वो थ्री आनी चाहिए। इसी तरह तीसरी वैल्यू फर्ज कर लो यहाँ पर ये टू नाइन कर देता हूं, तो x की पावर टू होनी चाहिए। x की पावर क्या होनी चाहिए? टू। तो ये x की पावर टू हुई, उसके बाद x की पावर वन और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू। इसको मैं तरतीब के साथ ही लिख देता हूँ, सही है। ये a1, ये a2, a3, सही है। फिर आगे x की पावर वन जो कि हम लिखते नहीं है, यहाँ पर फर्ज कर लो मैं वन लिख देता हूँ, वन लिखा नहीं जाता। और फिर प्लस
3 कर देते हैं। ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन हुआ और इसमें अगर आप नोट करें तो x की पावर जो है ना बिलतरतीब 4 3 2 1, तो ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्या है? इसे हम पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे, यानी कि ये पावर इसकी जो है ना वो तरतीब के साथ आगे बढ़ रहे। फर्ज कर लो इसमें से कोई एक भी पावर कम है, 4 है और 2 है, 3 नहीं है, तो फिर भी हम इसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते। दूसरी शर्त भी पूरी हुई पोलिनोमियल के लिए। पोलिनोमियल के लिए तीसरी शर्त ये है कि ये जो है ना बटा की सूरत में भी ना हो। तो बटा की सूरत में इसका मतलब ये है कि तीसरी जो शर्त है वो बटा वाली कर देते हैं। तीसरी शर्त ये है कि ये किसमें ना हो, मतलब कोई भी एक पावर, जो पावर होती है पावर नॉन नेगेटिव हो। बटा की सूरत में पावर क्या हो? नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर नॉन नेगेटिव मैं उर्दू में लिख देता हूं, यहां पर नहीं होनी चाहिए। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, जैसे x अपॉन 1 अपॉन एक्स, तो इसकी पावर आते x की पावर -1, तो ये जो है ना नहीं है पॉलिनोमियल, ये काउंट नहीं होगा। तो चलिए तीनों कंडीशन के मुताबिक अब हम इन सवालों को हल करते हैं। इन सवालों में देखिए पहला जो है 2xy², इसकी जो डिग्री है 2 और 1 3, तो ये 3 आ चुका है। 3 के बाद 2 सही है, यहां तक भी शर्त सही है, लेकिन फिर y की पावर 3 हो चुकी। हमने क्या कहा था? पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल होगा। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? एक x है और एक y है। एक कंडीशन को नहीं मान रहे तो पॉलिनोमियल नहीं है, एक और कंडीशन भी ये नहीं मान रहा। 2 वेरिएबल है और पावर भी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 आया, तो फिर यहाँ पर 1 होना चाहिए, x की पावर 1 होना चाहिए। इसने y भी कर दिया और पावर भी 3 कर दी, दोनों कंडीशन को इसने मतलब नहीं माना। 3x y की पावर -2, मैंने क्या कहा? पावर में -2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये गलत है। फर्ज कर लो अगर ये -2 ना होता तो फिर भी ये पोलिनोमियल ही होता, एक पोलिनोमियल होता जिसको मोनोमियल हम कहते हैं। लेकिन -2 ने जो है ना काम खराब कर दिया, पावर माइनस में आ चुकी, तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तीसरे पर चलते, 6x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर +7, फिर √-5। अब देखो ये √-5 है ना, ये कंफ्यूजन के लिए उन्होंने दे दी। √-5 के साथ कोई वेरिएबल तो नहीं है, न इसके पास कोई वेरिएबल है। ये सवाल जो कोमास से पहले यहां से लेकर यहां तक, इस कोमे तक, ये पूरा एक सवाल में काउंट हो रहा है। तो बात हो रही थी √-5 की, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू 2 नहीं 3 भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन पावर की जो रूल है वो वैसी होना चाहिए, पावर के मुताबिक, रूल के मुताबिक है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए ये, अच्छा इसको देखो अंडर रूट में है, मैंने कहा कोई इशू नहीं है, लेकिन पावर देखो क्या है इसकी, ये 5 √5 है, इंडेक्स है, तो याद रखना अगर इंडेक्स में कोई पॉलिनोमियल आ जाए तो वो भी आपने जो है ना रिजेक्ट कर देना है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इंडेक्स में आया, पावर इंडेक्स में भी जा सकते हैं, तो इसका ताल्लुक इससे है, बिल्कुल है, क्योंकि ये इंडेक्स में भी जा सकते हैं, तो आपने इसको भी रिजेक्ट कर देना है। फिर 2/x + 2, ये भी वही है कि 2/x आया, पावर ऊपर जाकर माइनस में होगी, तो ये भी नहीं है। फिर 2/x बिल्कुल वही सेम टू सेम मामला है, तो ये भी नहीं है। मतलब सिर्फ इसमें से ये एक सवाल इसकी शराइत पर पूरा उतर रहा है। दूसरे पर आते हैं रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या है? दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। तो चलिए रेशनल और इर्रेशनल की डिफिनेशन करते हैं। रेशनल नंबर्स या रेशनल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं जिसमें पॉलिनोमियल ऑफ x और पॉलिनोमियल ऑफ q की फॉर्म में हो। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं, एन एक्सप्रेशन which are expressed का मतलब होता है जाहिर किया जाता है, expressed in polynomial of expression, polynomial of variable x and polynomial of, ये फिर polynomial को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, of x
ये इस फॉर्म में हो मतलब बटा के फॉर्म में हो, और एंड क्यू एक्स मतलब क्यू जो नीचे वाला पोलिनोमियल होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये शराइत लाजमी है। अब जीरो के मुताबिक क्यों नहीं होना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक पोलिनोमियल लिख देता हूँ 5x/0, तो जब हम इसे हल करेंगे ना हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स मतलब इसका जवाब जो है ना लंबा हो जाएगा, आता नहीं, बल्कि ये चलते जाएंगे। जीरो तो आपको पता है किसी से डिवाइड ही नहीं होता, चलता जाएगा, हल ही नहीं होगा। तो फिर उसके लिए इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये कंडीशन डाल दी है कि नीचे जीरो इस वजह से नहीं आना चाहिए क्योंकि सवाल ही हल नहीं होगा। सही है, तो ये हुआ रेशनल एक्सप्रेशन। अब जो रेशनल नहीं है मतलब जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। उसकी निशानी क्या होगी? इरेशनल की निशानी इरेशनल एक्सप्रेशन जो है ना वो p/p पोलिनोमियल ऑफ x डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल ऑफ x डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होगा। डज नॉट एक्सप्रेस्ड, ये डज नॉट एक्सप्रेस्ड मतलब डज नॉट एक्सप्रेस्ड इन पोलिनोमियल ऑफ x डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल ऑफ x नोमिनेटर और ऊपर है डिनोमिनेटर, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, इरेशनल एक्सप्रेशन। और इसकी मिसालें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये हल करके भी बता रहा हूँ। यहाँ तक आपको बात में समझ में आई? मतलब जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। अब यहाँ पर देखते हैं इरेशनल और रेशनल की कुछ मिसालें मैंने दी हुई है। ये ऊपर देखो रूट के अंदर ये पोलिनोमियल नहीं, ना ये पोलिनोमियल है और ना ये रेशनल है। बात समझ में? ऊपर जो है ना पोलिनोमियल लाजमी होना चाहिए, पोलिनोमियल नहीं है लेकिन ये रेशनल भी नहीं है तो ये इरेशनल है। फिर इसे हम लिखेंगे इरेशनल। देखो रूट आया ना, तो ये रूट जो है ना इरेशनल वाले में काउंट होता है। और ये देखिए अब ये क्या है, x+5 √x-2x, तो क्या ये रेशनल है? इसे हम रेशनल में काउंट करेंगे। जी हाँ बिल्कुल ये रेशनल में है क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है। मैं इस सवाल को जरा देख लेता हूँ, सवाल को लिखने में कोई गलती तो नहीं हुई है मुझसे। बिल्कुल मैंने गलती की है सवाल को लिखने में, ये x² है और नीचे भी x² है। मैंने सवाल लिखने में गलती की है, ये x² है और ये नीचे भी x² है। तो अब देखिए ये x² है और नीचे भी क्या है x², ये भी रेशनल है और ये भी पोलिनोमियल है और नीचे भी पोलिनोमियल है, तो दोनों पोलिनोमियल में है तो लिहाजा ये रेशनल नंबर्स हैं। अब यहां पर आते हैं, नीचे देखो डिनोमिनेटर में √7 है तो ये डायरेक्ट इरेशनल में चला गया। इसमें सिर्फ ये एक जो है ना रेशनल में है, कौन सा वाला? ये √x वाला। अब देखो इधर भी इन्होंने जो है ना वो मसला पैदा किया हुआ है, अंडर रूट यहाँ पर भी लगा है लेकिन फिर भी मैंने इसे रेशनल नंबर्स में कर दिया क्योंकि ये पोलिनोमियल में काउंट होता है। ये पोलिनोमियल में कैसे काउंट होता है मैं आपको बता देता हूँ कैसे काउंट होता है। देखो ये x की पावर 2 हो चुकी, x की पावर 1 हो चुकी, तरतीब से आ रहे। ये x की पावर क्या है पता है? 1/2 है, मतलब 1 का भी आधा है। इसका मतलब है x की पावर 1/2, तो ये रूट जो है ना 1/2 के इक्वल है। अगर 1/5 होती तो फिर तरतीब नहीं बनती, मतलब ये 1 का भी आधा है तो ये भी तरतीब बनती है। सही है, मतलब ये 1 से भी छोटी पावर है, ये रही जो इस वाली पावर में, इस वाली कैटेगरी से छोटी कैटेगरी में शुमार होती है। तो ये जो है ना √x जो है ना ये भी रेशनल नंबर में काउंट होगा। तो यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ चुकी होगी, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स और सारे चुके होंगे। जो आखिरी काम है वो है स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है। a-b² इज डैश, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? आसान है, आप क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट ले, ये स्क्वायर रूट इसको कहते हैं, लेने के बाद स्क्वायर को रूट से कैंसिल करके जो अंदर बचता है वो a-b है और ये इसका
जवाब है। इसी तरह अगर कोई आपसे कहे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आएगा 4। अगर आपसे पूछे कि 5 स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, तो आपने इसको स्क्वायर से रूट कैंसिल करके 5 जवाब देना है। बात समझ में आई? तो ये बेसिक बुनियादी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। हमारे बेल आइकन के बटन को दबाएं, सब्सक्राइबर को दबाएं, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स दें, और इसके अलावा आप हमारे लेक्चर्स के कमेंट्स दें और लाइक का बटन भी दबाएं, ताकि जो है ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो जाओ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।